लगभग 1 लाख सनातनी सिख पंथ का प्रचार कर रहे हैं, गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं। 1 लाख सनातनी जैन पंथ का प्रचार कर रहे हैं, जैन मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। 1 लाख सनातनी लगभग बौद्ध पंथ का प्रचार कर रहे हैं, भंते बन के बौद्ध मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। लगभग 2 लाख साधु सन्यासी हैं जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लगभग 10 लाख पंडा पुजारी हैं, वो भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये हो गए टोटल 15 लाख। इसके अलावा लगभग हमारे पास 10,000 मठ और मठाधीश है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, धर्माचार्य, टोटल हो गए 10,000। 10,000 से ज़्यादा हमारे कथावाचक हैं। अगर हम सभी भाषाओं के जो कथावाचक हैं उन सबको मिला दें, मराठी के जो कथावाचक हैं, बंगाली के जो कथावाचक हैं, गुजराती के जो कथावाचक हैं, सबको मिला दें तो लगभग ये भी 10,000 से ज़्यादा है। यानी 15 लाख से ज़्यादा लोग सीधे सीधे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसमें अधिकांश हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बाकी जैन पंथ का, बौद्ध पंथ का, सिख पंथ का प्रचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारा जब इतने प्रचारक हैं 15 लाख से ज़्यादा, फिर सनातन धर्म मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है? सिख पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जैन पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बौद्ध पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? इस पे भी एक बार हमें विचार करना होगा। और ये जो 15 लाख जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ, हिंदू धर्म सबका जो प्रचार कर रहे हैं, अगर ये एक राय हो जाए, एक मत हो जाए और किसी एक विषय पे खड़े हो जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं तत्काल उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे चारों शंकराचार्य एक मंच पे आके सनातन धर्म के खतरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके समाधान की बात नहीं कर रहे। हमारे इतने जो कथावाचक हैं, चाहे वो ग्रंथी हैं, चाहे सिख पंथ में है या जैन पंथ में है या बौद्ध पंथ में है या हिंदू धर्म में है, सारे कथावाचक भी एक साथ आके समस्या के मूल कारण अस्थायी समाधान की बात नहीं कर रहे। हमारे पंडा पुजारी भी एक साथ नहीं आ रहे, लेकिन आना पड़ेगा। और नहीं आ रहे तो इसलिए नहीं आ रहे कि शायद हम और आप सवाल पूछना भूल गए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप सिख हैं तो एक बार जाके अपने ग्रंथी से पूछिए, अपने गुरुद्वारा में जो ग्रंथी बैठे हैं उनसे पूछिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सिख कहाँ चले गए। और बाकी तो छोड़िए, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। जो पंजाब हमारे पास है, भारत में है, वहाँ तो सिख हैं 65% से ज़्यादा हैं। जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहाँ के सिख कहाँ चले गए? कश्मीर के सिख कहाँ गए? नागालैंड के सिख कहाँ गए? मिजोरम के सिख कहाँ गए? मेघालय के सिख कहाँ गए? करगिल के सिख कहाँ